गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आप सभी लोगों का कई दिन से क्लास में नहीं ले पाया, उसके लिए मुझे बेहद ही खेद है। और अब जो क्लास में तो सोचा था कि आपकी क्लासें लाइव होंगी, हालांकि कुछ नेटवर्क इशू हुए तो मैंने टेक्निकल टीम को कॉल किया और उन्हें बताया कि कुछ दिनों की बात है, 1-2 दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो ठीक है साथियों, आप सभी लोग, जब तक मैं आपको 2 से 4 दिन रिकॉर्डेड क्लास ही दे रहा हूँ, तो आप सभी लोग से मैं निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग 2 दिन 3 दिन और क्लासें रिकॉर्ड ही पढ़ लीजिए, फिर आने वाली क्लास जो होगी वो आपकी लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को बताना चाहेंगे कि अपने इस चैनल पर कौन कौन सी क्लासें लाइव होने वाली हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देखिए, GS/GK फाउंडेशन कोर्स मेरे द्वारा, मैं इसमें यानी जनरल साइंस में जीके के पार्ट में मैं ज्योग्राफी पूरा का पूरा कवर करूँगा। ज्योग्राफी अगर बात की जाए इसी में, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट को मैं लेके चलूँगा। उसके अलावा पॉलिटी आपके आयुष सर लेकर चलेंगे, जल्द से जल्द होंगी। उसके अलावा साइंस की अगर मैं बात करूँ तो कौस्तुभ शुक्ला लेकर चलेंगे, और भी 1-2 सेशन होंगे। और रीजनिंग का वर्तमान में मेरे द्वारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें आज मैं देखने वाला हूँ क्या हम पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग मैं ही डिस्कस करूँगा आपको। मैथमेटिक्स की क्लास अभी चल नहीं रही, जल्द से जल्द होंगी। इंग्लिश भी जल्द से जल्द होने वाली है। अगर बात करें एक अच्छा चैप्टर शॉर्ट हैंड, तो शॉर्ट हैंड भी डिस्कस किया जा रहा है अपने इस चैनल पर, राइट। ठीक है भाई, आइए हम देखते हैं आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, और वो आपके सामने है डाइस। डाइस को आज हम पढ़ने वाले हैं, और आज हमारा क्लास नंबर 16 है। 16, ठीक है भाई, क्लास नंबर 16 है, और इसमें हम पढ़ेंगे डाइस। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पूरे YouTube टीम से हटकर पहले आपको उसकी थ्योरी कराई जाएगी, उसके बाद ही आपको PYQ कराया जाएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा पासा। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा, व्हाट इज डाइस। सबसे पहली बात तो पासा क्या है भाई। हम पासा तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पासा है क्या, उस चीज की तो आप बताएंगे। जी बिल्कुल, हम आपको बताएंगे व्हाट इज पासा। पासा क्या है। सबसे पहली बात यहां पर एक बात ये होती है कि अगर हम देखिए, मेरा उद्देश्य ही ये होता है कि मैं जिस चीज को डिस्कस करता हूं तो उसको मैं सबसे पहले बताता हूं कि पासा क्या है। तो आइए सबसे पहले आप यहां पर पासा का एग्जाम्पल लिख लीजिए कि व्हाट इज पासा। तो मैं यहां से कह सकता हूं, पासा उसे कहते हैं, ध्यान रखना भाई, पासा उसे कहते हैं जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए। अब इसका अर्थ क्या हुआ वो समझिए। यानी हमारे कहने का अर्थ ये है, पासा हम उसे कहते हैं जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए। और समझाते हैं इसको, दी जाए। बाय द वे, आपके सामने मैं एक पासा लेता हूं, छोटा सा पासा। ये रहा एक छोटा सा डाइस में आपके सामने लेने का एक छोटा सा प्रयास करता हूं, और ये प्रयास सफल रहेगा, है ना भाई। ये मैंने आपके सामने एक डाइस ले लिया, और इस डाइस में मैंने क्या किया, इस संख्या को अंकित कर दिया 5, 6 और 3। देखिए पासा जो होता है, पासा, इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जिस पासे की आप बात कर रहे हैं वह पासा 2 प्रकार के होते हैं।
यहां पे आप नोट्स बनाते रहिएगा। पासा दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, राइट। तो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, तो मैं ये कहूंगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस पहला हो गया। दूसरे की अगर बात की जाए तो जो दूसरा डाइस होगा वो होगा नॉर्मल डाइस। अब इन पासे में क्या क्या आपने बता दिया। स्टैंडर्ड डाइस इसका मतलब होता है मानक पासा। अभी देखना आपको सब कुछ मालूम होगा कि ये मानक पासा क्या है और ये नॉर्मल डाइस अर्थात सामान्य पासा क्या है। आइए हम समझते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्लाइड पर और स्लाइड देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। स्लाइड आपका रहा ये। तो हमने अभी आपको बताया कि पासा दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस पहला, दूसरा हमने बताया नॉर्मल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है मानक पासा। अब ये मानक पासा है क्या, इसे हम कैसे समझें भाई, जरूरी होता है भाई कैसे समझें हम। तो आइए मैं ये कह रहा हूं, देखना यहां पर हम लूडो देखिए यहां पे समझने की बात है भाई। हम लूडो खेलते समय जिस पासे का प्रयोग करते हैं का प्रयोग करते हैं उसे मानक पासा कहा जाता है। यहां पे कहने का अर्थ यह है कि हम लूडो खेलते हैं। बाय द वे आप लूडो खेलते होंगे, आपके आसपास में खेलते होंगे लोग। तो उस समय लूडो खेलते समय जिस पासे अर्थात जिस डाइस का हम प्रयोग करते हैं उसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब आप कहेंगे, सुनना मेरी बातों को, अब आप कहेंगे ये तो आपने बता दिया लूडो खेलते समय जिस पासे का प्रयोग करते हैं उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, इसे हम पहचानेंगे कैसे भाई, जाहिर सी बात है। तो यहां पे आइए आप लिखिए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो आइए यहां पर लिखिए पहचान। सुनना मेरी बात, पहचान को ध्यान से समझना और देखते रहना एक एक बातों को। पहचान क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि मानक पासे का या मानक पासे के विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अब आप फलक से रिलेटेड यहां क्या है, व्हाट इज फलक, फलक क्या है, आपके दिमाग में तो भाई बनेगा। हमने इसके पहले जो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने आपको पढ़ाया था क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो उसमें हमने बताया था कि क्योंकि ये क्यूब जैसी आकृति ही तो है और एक क्यूब के 6 फलक होते हैं, 6 फलक। तो उसी कंडीशन में एक पासा होगा ना, उसके भी 6 फलक होंगे। अब कहिए तो मैं आपको दिखा दूं, पहला फलक इसके अपोजिट में, क्योंकि ये एक 3D आकृति होती है, इसको दिखा नहीं सकते, तो इसके अपोजिट में 6 होगा। समझना मेरी बातों को, ये एक सरफेस है, इसके अपोजिट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मानक पासे की पहचान ही यही है कि जो अपोजिट, जो विपरीत फलक होंगे उनका योग 7 होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं यह डाइस जो आपके सामने एक आकृति ली गई है यह एक मानक पासा है भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक इधर है, इसके अपोजिट सरफेस पर क्या है, 6 होगा। तो 6 एक 7, जब 7 हो गया तो हमने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड डाइस की यही पहचान ही है, मानक पासा की यही पहचान ही है कि अपोजिट सरफेस का योग 7 होगा। अब 5 ये है, इसके विपरीत फलक पर 2 होगा, क्योंकि आपको मैंने यही सिखाया है मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट सरफेस या विपरीत फलकों का योग 7 होगा। अब ये 4 है, इसके पीछे वाली सरफेस पर 3 होगा।
तो यहां से ये कहा जा सकता है कि जिस डाइस को आपने इमेज में लिया है यह एक मानक पासा है। और मानक पासा कैसे है, आपने पहचान बता दिया कि स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा का अपोजिट सरफेस या विपरीत फलकों का योग 7 होगा, 7। राइट, समझ गए आप? यानी ये समझिए, ये जो 1 है, 1 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा। ये जो 4 देख रहे हैं, 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आने वाला है 3। और अगर बात की जाए 5, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत आएगा 2। ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। 5 के विपरीत आएगा 2। सो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आइए चलिए हम चलते हैं। तो हमने आपको शुरू में बताया कि जिस डाइस की बात कर रहे हैं हम, उसको तो शुरू में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा हमने डिवाइड किया था नॉर्मल डाइस अर्थात सामान्य पासा। तो आइए सामान्य पासा को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि सामान्य पासा क्या है। ये रहा आपके सामने दूसरा पासा, जिसमें हमने पासे को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। दूसरा पार्ट है नॉर्मल डाइस। अब नॉर्मल डाइस की पहचान कैसे करेंगे भाई? ये तो कोई गारंटी नहीं होती कि कब क्या आ जाए, समझ रहे भाई कोई गारंटी नहीं होती कब क्या आ जाए। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको जब भी पासा को ध्यान में रखना होगा, आप हमेशा पहचान करेंगे तुरंत कि ये नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, तुरंत पासा को देखना है ये। और आप कहेंगे हमको सामान्य पासा की परिभाषा पता ही नहीं है, क्या है? तो हमने आपको तो बता दिया है भाई, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा को तो बता दिया है कि विपरीत फलक का जो योग होगा 7 होगा। जब विपरीत फलक का योग 7 होगा वह पासा स्टैंडर्ड डाइस होगा, अन्यथा नॉर्मल डाइस होगा। सीधी सी बात है। अब क्या देखेंगे, 5 2 7, ये क्या विपरीत फलक है? 5 का विपरीत फलक तो इसके नीचे है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, जब 5 2 7 आ गया तो कैसे हम कह सकते हैं यह एक स्टैंडर्ड डाइस है? हमने ये बताया है स्टैंडर्ड डाइस की परिभाषा, विपरीत फलक ऑपोजिट सरफेस के योग जो होंगे वो क्या होंगे, 7 होंगे। ये तो अगल बगल में आके 7 कर दिया, कैसे मानेंगे इसको हम? तो नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान, आप सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस को ध्यान में रखो कि अपोजिट सरफेस 7 होगा, क्योंकि अगल बगल ये 7 आ गया तो ये क्या हो गया, नॉर्मल डाइस सामान्य पासा है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब और कब कहां पे आ जाए। आइए अब देखिए, यहां पर देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 है। अब 5 का जो विपरीत फलक होगा, क्योंकि 3 सतह हमको दिख रहे हैं और 3 सतह इसके पीछे छिपी हुई है। ज्यादा डाउट आ रहे हैं आपको तो चल रहे स्क्रीन पर नंबर पर संपर्क कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर यूपी क्लासेस प्रयागराज पर संपर्क करिए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं आपको वहां पर जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है भाई, तो ये देखो, अब 6 फलक हैं, 3 फलक तो दिख रहा है, 3 फलक छिपा हुआ है। अब 5 आ गया तो क्या गारंटी है, क्या 5 के सामने 1 आ सकता है? आ सकता है। 5 के सामने 3 भी तो आ सकता है, 5 के सामने 6 भी तो आ सकता है। क्या गारंटी है बताइए? कोई हमें मालूम है? नो, हमको पता ही नहीं है क्या। लेकिन एक बात हाँ, ये हमें जरूर पता है, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा का पता है हमें कि क्या आएगा। मानक पासा को हमें पता है क्या आएगा। अगर अभी बाय द वे इस 2 को हम हटा दे रहे हैं, इसके स्थान पर 1 लिख दे रहे हैं, अब श्योर हम कह सकते हैं कि इस 5 के सामने 2 आएगा, 1 के सामने 6 आएगा, 4 के सामने 3 आएगा। लेकिन
यहां पर तो पहले ही कर दिया, यहां पर ये देखना। अब 5 के सामने डायरेक्ट 2 आकर, क्योंकि अपोजिट सरफेस होगा तभी तो 7 होगा। जब ये सामने सामने आ गए, यानी इसके ये 5 है, उसके बगल वाला भी आ गया 2, तो दोनों 7 बन रहे हैं। इसलिए नॉर्मल डाइस है, सामान्य पासा है, तो 5 के सामने 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। 4 है, 4 के सामने क्या क्या आ सकता है भाई? 3 आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। 1 आ सकता है भाई, कोई गारंटी नहीं है। 6 आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ? 2 के सामने क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 3 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। भाई ये इसमें क्या गारंटी है? कोई मैं गारंटी लगा सकता हूं इसमें कि ये फला फला चीज आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये एक सामान्य सी परिभाषा थी। तो मैं यहां पे कह रहा हूं आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। यानी इस प्रकार के पासे में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, नोट्स बनाते चलिएगा हमारा। इस प्रकार के पासे में विपरीत फलक आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखना भाई मेरी बातों को। अब देखो, मैं यहां से आपके सामने कुछ, क्योंकि आज क्लास यहीं तक होगी, ये एक बेसिक बात थी, तो आइए मैं आपके सामने थोड़ा सा कुछ पासा को क्रिएट करूंगा आपके सामने, और आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉर्मल डाइस है। ठीक है, आपके सामने 2 आकृति को मैं लेना चाहूंगा और दोनों आकृति को मैं बनाऊंगा। आपको बताना है, क्योंकि अगर आप बता गए तो मैं मान गया कि हाँ भाई आपको निश्चित रूप से सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैं इतना इफर्ट लगा रहा हूं। अगर आपको नहीं आएगा तो कैसे हो पाएगा यार? तब तो फिर मेरा पूरा इफर्ट बेकार है। पहला डाइस तैयार हुआ आपके सामने, ये रहा दूसरा डाइस, ये भी तैयार होने वाला है। ये देखिए आपके सामने 2 डाइस हैं, ये पहला डाइस, ये दूसरा डाइस, राइट। 2 डाइस को आपके सामने हमने रखा है। अब आपसे मैं ये पूछूंगा कि इसमें से कौन सा मानक पासा है। 1 मिनट, पहला मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा। आपको बताना है, आंसर देना है। चलिए, क्योंकि पासा शुरू में हमने आपको यही बताया था, जिस पर संख्या अंकित कर दी जाए वही पासा है। मैं यहां पे लेता हूं 5, यहां पे ले रहा हूं 2, यहां पे ले रहा हूं 1, यहां पे मैं ले रहा हूं 1, यहां पर 3 और यहां पर 6। आप ये बताइए, सवाल नंबर 1, यह मानक पासा है? मानक पासा है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कि ये सामान्य पासा है। आपको जवाब देना है और बताना है कैसे। ये तो हमने आपको बताया है कि आप तुरंत चेक करो मानक पासा को। जिस पासे का यूज हम लूडो खेलने में करते हैं, उस पासे का यूज आप करिए। अगर आपके पास पासा होगा ना, आप अगर ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो एक पासे को खरीद लीजिए और देखिए कि अपोजिट विपरीत फलक 7 योग आएगा, आप जोड़ के देख लीजिए। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ये देखूंगा, सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा क्या ये मानक पासा है। जी नहीं, मानक पासा नहीं है, या एक सामान्य पासा है। लेकिन क्यों भाई, सवाल बनना चाहिए क्यों। इसलिए कि 5 एक सतह सरफेस है, उसके जस्ट बगल में दो आ गए। ठीक है भाई, उसके जस्ट बगल में 2 आ गए। 1 मिनट रुकिएगा, आप जरा थोड़ा सा वेट करिएगा भाई। उसके बगल में जब 2 आ गए तो अब कैसे हम करें। 1 सेकेंड, थोड़ा लाइट चली गई है,
थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा थोड़ा सा। यार ठीक है, अब देखिए कैसे आप कह रहे हैं कि ये हमने बताया कि मानक पासा। अरे यार ठीक है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। सेट यार क्या हो रहा है ये, रुकिएगा भाई थोड़ा सा, क्या समस्या आ रही है इसमें। हाँ अब तो ना बंद हो भाई। देखिए अब सबसे पहले ये चेक करेंगे भाई मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मैं कहूंगा कि ये एक सामान्य पासा है, क्योंकि हमने चेक कर लिया, हमने आपको बताया है कि जब भी हम एक डाइस को देखेंगे तुरंत हम ध्यान रखेंगे कि ये एक मानक पासा है, सामान्य पासा है। और मानक पासा के लिए तुरंत चेक करेंगे कि अपोजिट सरफेस साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है योग, क्योंकि इसके बगल में जस्ट ये 2 आ गया, इसलिए यह एक सामान्य पासा है, मानक पासा नहीं है। इस पासे की बात करूं तो इस वाले अपोजिट पर 1 आएगा। इस क्या आप बता सकते हैं भाई? हाँ बताइए, क्या आप बता सकते हैं? जी देखिए ये भी नहीं है, क्योंकि 6 और 1 7 हो जा रहा है। ये एक सरफेस हुआ, इसके बगल में दूसरा 6 आ गया और 6 1 7 हो गया, इसलिए मानक पासा नहीं है। मानक पासा की परिभाषा पता है ना आपको? अपोजिट सरफेस, अगर 1 यहां पर आ रहा है, इसके नीचे वाले सरफेस पर 6 आना चाहिए। सो होप कि यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने चैनल का पूर्ण सहयोग करें, क्योंकि आपके चैनल पर आने वाले समय में बहुत ही अच्छा लेवल मैं टच करवाऊंगा। अच्छे अच्छे एडुकेटर्स को मैं रखूंगा और स्पेशलिस्ट एडुकेटर, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट को ही पूरा एक जीएस हो गया पूरा वही एक बंदा पढ़ा रहा है, नहीं, अलग अलग टीचर्स होंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप चैनल का पूर्ण सहयोग करें, जितना जल्द से जल्द हो सके अपने चैनल का पूरा सहयोग करें। और जल्द से जल्द कम से कम यार आप जुड़े हैं तो 1-2 लोगों को तो जोड़ ही सकते हो भाई, क्योंकि जान रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाऊंगा, सच्चाई के साथ पढ़ाऊंगा। अभी देखना ये थ्योरी कर रहे हो आप, आने वाले समय में मैं आपको इसका PYQ कराऊंगा ना, आप कहोगे कि भाई हमने कोई चीज रटा नहीं है, हमने सीखा है। सीखना रटने में बहुत डिफरेंस है। तो चलिए साथियों आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय बाय।